सकता हूँ और बदले में कुछ नहीं लेता। और ये भी कहता हूँ कि जब तक ये शाकाहारी बनने का संकल्प आप नहीं लोगे, आपके दरवाजे से बीमारी नहीं हटेगी। आप लड़ाई झगड़े से मुक्त नहीं होगे, महंगाई गरीबी से मुक्त नहीं होगे। ये सब का मूल आधार है शाकाहार। पहले समझिए, इसको समझ में आ जाएगा। दूसरा, मैंने एक नया अभियान और जारी किया जो हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं कहा और आज भी कोई नहीं कह रहा, ना कोई राजनीतिक नेता पार्टी, ना कोई धार्मिक मिशन, कि अगर आप सच्चे भारतीय हो तो आप अपनी पहचान बनाओ। भारतीयता की पहचान, हर देश की पहचान उसकी पोशाक होती है, मतलब यानी पोशाक उसकी पहचान है और आपकी कोई पहचान नहीं। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत आज भी अपनाए हो, आज भी तुम गुलाम हो, क्योंकि अंग्रेजियत नहीं छोड़ पाए। जब अंग्रेज यहाँ से गए तो गांधी महात्मा से कहा कि देखो मैं आप देश को छोड़े जा रहा हूँ, कुछ नहीं लिए जा रहा, लेकिन ऐसी व्यवस्था मैं बना दूंगा कि भारत देश 300 वर्ष तक अपना सुधार नहीं कर सकता। वो क्या है? अंग्रेजियत। आपकी भारतीय वेशभूषा ही नहीं है। भारतीय वेशभूषा जो ऋषि मुनियों ने बनाई वो है कुर्ता धोती, कमीज पैजामा, टोपी पगड़ी और लंगोटी। ये है भारतीय वेशभूषा। और तुम आज भी अंग्रेजियत अपनाए, पैंट पतलून, ये अंग्रेजों की पोशाक आपकी नहीं। वो ठंड प्रदेश की है, तुम गर्म देश में रहते हो। बीमारियां इसी कारण आती, जब शरीर में हवा और प्रकाश का प्रवेश नहीं होगा तो बीमारी उसमें जन्म लेती रहेगी, तरह तरह की बढ़ती रहेगी। ये चर्म रोग इसी कारण हो रहे हैं। इस मोटे कपड़े को आप त्यागिए और अपनी भारतीय वेशभूषा को धारण कीजिए। ये सब बीमारियां धीरे धीरे चली जाएगी और आपको, आपका मन भी शांत हो जाएगा और तुमको देखकर भी लोगों के मन शांत हो जाएंगे। ये ऐसी वेशभूषा है भारतीय। ये मैंने कहा, किसी ने नहीं कहा। धीरे 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 ये सबको अपनाना पड़ेगा। ये हवा में बातें, नशे में यानी बातें नहीं हो रही हैं। ये आगे पीछे सब देख करके आपसे कहा जा रहा, इशारा किया जा रहा। मैं तो इंतजार कर रहा था कि मेरा काम ये नहीं है, ये तो राजनीति लोगों का है, या जो धार्मिक संदेश देते हैं, जो कमाई करते हैं उनका है। मेरा तो काम भजन करने का। लेकिन जब देखा कि संतों की भूमिका व्यवस्था को लोग बिल्कुल गलत सिद्ध कर रहे हैं, झूठ सिद्ध कर रहे हैं, तो हमको उसी सच्चाई लाने के लिए एक नया अभियान जारी करना पड़ा कि 15 सितंबर सब 2023 को मैंने घोषणा की थी कि अगर आप सच्चे भारतवासी हो तो अपनी भारतीय वेशभूषा में आ जाए। आपके लिए अच्छा रहेगा, बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा मन जो विकारों भोगों की तरफ भागा चला जा रहा है वो वापिस लौट आएगा। ये सादा जीवन, उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार। ये सच्चा नियम, तो आपको ये लागू कर लेना। प्रेमियों ने देखिए धारण किया, कितना अच्छा लगता। इनका मन कहीं नहीं जाता, ना इनकी तरफ किसी का मन भागता, एकदम सुरक्षित है। ये सुरक्षा कवच है। आपने जब टाट को नहीं समझा, पहले पगड़ी को नहीं समझा, तिकोनी टोपी को नहीं समझा, फिर टाट लाया गया, उसको भी नहीं समझा, तो मजबूर होकर ये भारतीय वेशभूषा का आपके सामने हमें जिक्र करना पड़ा और लागू हो गया। प्रेमियों ने एकदम स्वीकार कर लिया है और ये पहनकर जब चलते हैं तो इनको भी शांति मिलती है। इनको जो लोग देखते हैं उनके अंदर भी शांति का भाव पैदा होता। तो आपको भी ये करना चाहिए। इसलिए ऐसे ऐसे अभी बहुत से नियम हैं जो मैं समय आने पर आपके सामने रखता रहूँगा।
आपको संकेत इशारा करता रहूँगा। धीरे धीरे जब मुझे कोई इशारा होता तभी मैं आपके सामने इशारा करता हूँ। मैं अपनी इच्छा से कभी कुछ नहीं कहता। हमें कहने की क्या ज़रूरत है? हमें जो आदेश मिला है मैं उसका पालन करता हूँ और आप सबसे उसी आदेश के पालन करने की प्रार्थना करता हूँ। मेरा अपना कोई काम, इतनी ज़मीन मैंने खरीदी, 1 इंच ज़मीन मेरे नाम नहीं। इतनी गाड़ियाँ मेरे पास नहीं, एक भी गाड़ी मेरे पास नहीं है। मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं है। मेरे पास सिर्फ इतना जितना मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये कपड़े आप लोग दे देते हो तो पहन लेता हूँ, नहीं इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। क्या ज़रूरत थी? एक लंगोटी पर्याप्त है। लेकिन माँ बहन बेटी समाज है, उनके बीच में आना है। मर्यादा एक हमारा अस्त्र है, उसके पालन के लिए ये सब करना पड़ता है, नहीं तो क्या ज़रूरत है? ये सब आप देखिए, ये कपड़े आप लोग देते हो मेरे पास कुछ नहीं है। यार तमाम मीडिया पत्रकार यानी पीछे पड़ गई। ये 5-5, 6-6 आश्रम बना रहे, कहाँ से पैसा ला रहे, क्या करते हैं? तो हमने कहा मेरा तो खुला अभियान है, ना मेरा कोई खाता है, ना एक नया पैसा कहीं जमा करता हूँ। मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं झूठ बोलूँगा या संचय करूँगा या आपको गुमराह करूँगा, तो उसकी तो ज़रूरत ही नहीं। और वैसे ज्ञान दृष्टि से हमारा ये गुरु परिवार है। हमारे गुरु परिवार में 45 करोड़ है। इतना बड़ा परिवार किसी का नहीं है। और इसी आप लोग अपने परिवार के लिए कहते करते हो, मैं भी अपने गुरु परिवार के लिए ही कर रहा हूँ। और जो कुछ किया हूँ और आगे करूँगा या करता रहूँगा वो गुरु परिवार के लिए ही करूँगा, अपने लिए कुछ नहीं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको ये कुछ नहीं चाहिए। हमको अपना गुरु चाहिए, हमको अपनी गुरु की भक्ति चाहिए, हमको गुरु से मिलने वाली दया और लाभ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बात समझ लो आप, ताकि आप में कोई शंका नहीं। और मैं कभी कुछ कहता ही नहीं, अपने लिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, किस जाति का हूँ, कौन माँ बाप है, कौन क्या है, अरे वो तो जब आया है मानव शरीर में तो कहीं न कहीं तो पैदा ही हो जाएगा। वो तो कहीं न कहीं जन्म ले लेता है और माँ बाप भी कोई न कोई बन जाते, उसका कोई न कोई शरीर का नाम हो जाता। लेकिन वो उसका नाम नहीं है, उसका नाम है काम का। जो काम करेगा वही उसका नाम। जब आप बाजार में जाते हो तो कपड़ा बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले का नाम तो आप नहीं जानते हो। एक दो भाई कपड़े वाले तरह कपड़ा दो तो सब्जी वाले, ये उसका नाम है क्या? लेकिन जिस वस्तु का वो प्रचार करता वही उसका नाम होता है। शरीर का नाम तो कुछ और है जो माँ बाप ने रख दिया, लेकिन असली नाम वही है जिस नाम से वो काम कर रहा। आपको ये भी पहचान कर लेना चाहिए। यहाँ आम नाम का कोई प्रचार नहीं होता। मैं तो अपनी कोई बात कहता नहीं और ना कभी मैं कोई किताब लिखता हूँ और ना कभी आदेश देता हूँ कि मेरी कोई किताब लिखिए। हाँ, मेरे वचनों को लोगों तक पहुँचाने का माध्यम तो आप अपना सकते हो, उसकी ज़रूरत है, लेकिन बिक्री के उद्देश्य से ना मेरा कोई फोटो छापो और ना उसकी कोई बिक्री करो, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। हमें तो काम की आवश्यकता। जिसको काम दिखाई देता है उसको और कुछ नहीं दिखाई देता, न मान न सम्मान न दाम, कुछ नहीं दिखाई देता। और आपको सबको मालूम है, जो आप सेवा में तो मांगता नहीं हो, जो अपनी इच्छा से सेवा भाव श्रद्धा से आप देते हो कि हमारा अच्छी जगह लगा देना। हमारे पास समय नहीं कि बाल बच्चों को छोड़कर आपके साथ कैसे चलूं। तो हमने कहा अगर ऐसी कोई तुम्हारी शुद्ध भावना सेवा भाव है तो नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर मैं आपकी एक एक पाई लगा दूंगा। और ये सब लगी आपके सामने देख लीजिए। यहाँ से उधर रामशाला जहाँ से मैं आया और वहाँ से उधर हरदोई में एक नए आश्रम, दयाल आश्रम का निर्माण हो गया। ये कोई नहीं सोचता था, क्योंकि हरदोई में कोई जिंदा कहने वाला था ही नहीं, कोई नहीं था। तो लोग कहते तो वहाँ कैसे? हमने कहा वहीं भूमिका बनाऊंगा
वहीं आश्रम का निर्माण कर दूंगा और हरदोई से एक नया पैसा नहीं, किसी प्रेमी का नहीं, और आश्रम का निर्माण कर दिया। अब इनको शर्म लगती है कि हमने बड़ी बुराई की है, तो भाई तो तुम्हारी समझ है, तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने तो कोई ऐसा व्यवहार तुम्हारे साथ किसी के साथ किया नहीं, किसी से एक पैसा कभी मांगा नहीं, किसी का नुकसान किया नहीं, किसी को भ्रमित किया नहीं, अपने को कुछ मैंने कहा नहीं, तो फिर ये चीज़ आपने क्यों की, और की है तो वही कि तुमको शर्म लगती। मैंने हरदोई में 102 बीघे जमीन खरीदी और आश्रम का निर्माण शुरू हो गया वहाँ भी, और सब जगह गौशाला, वहाँ भी गौशाला है, यहाँ भी है, और ज्ञानाश्रम में भी। जमीन सबसे ज़्यादा ज्ञानाश्रम में, ये भी चीज़, ये एक चिन्ह है, ये चिन्ह है सद्गुरु धाम, और वो ज्ञान का स्थान वो ज्ञानाश्रम आध्यात्मिक ज्ञान का स्थान है।